विद्वत्वञ्च नृपत्वञ्च नैव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। पांडव तीर्थ यात्रा करते करते प्रभास क्षेत्र में आ जाते हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा बाकी यादव भी मिलते हैं। सात्यकी है, बाकी भी शूरवीर है, प्रद्युम्न जी है, सांब है, ये सब मिलते हैं और थोड़ी गपशप होती है कि जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, उनको सबक सिखाना चाहिए, उनको मारकर राज्य खींच लेना चाहिए। कपट से, छल से उन्होंने राज्य ले लिया। कौरवों ने, दुर्योधनादि कौरवों ने ये कपट द्यूत से राज्य ले लिया है और इनको हराकर, मारकर राज्य ले लेना चाहिए और युधिष्ठिर को दे देना चाहिए। युधिष्ठिर भले अपने वचन में बद्ध है, लेकिन हमें अभी चुप नहीं बैठना चाहिए, ऐसे सात्यकी बोलते हैं। और ये बोलने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी बात निस्संदेह बहुत ही ठीक है, योग्य है, लेकिन ये पांडव तेजस्वी है। युधिष्ठिर दूसरे ने जीता हुआ राज्य वो लेगा नहीं, और वो धर्मज्ञ है, वह सत्यनिष्ठ है, वो प्रामाणिक है और अपने वचन पर अड़िग है। और बाकी जो पांडव है वो भी कम नहीं है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी तथा बाकी भी जो कुटुंबीय है, वे कम नहीं है। भीम अर्जुन तो अतिरथी है, वे दोनों ही पूरी दुनिया के लिए काफी है। और इतना पराक्रम होने के साथ साथ उनके साथ हम भी हैं। पांचाल राज द्रुपद है, पूरा ये यादव राज्य है, और बहुत सारे चेदिराज, और हम सब मिलकर अगर रणांगन में कूद पड़ेंगे तो उनका खिम्मा हो जाएगा। लेकिन युधिष्ठिर ऐसे नहीं है। युधिष्ठिर डायरेक्ट ऐसा अपना धर्म छोड़कर बीच में ही कुछ दूसरा करने लगे, ऐसा उसको अच्छा नहीं लगेगा। और फिर युधिष्ठिर भी बोलते, युधिष्ठिर के सामने उसकी स्तुति चल रही है तो वो भी बोलते हैं कि आप जो सोच रहे हैं ठीक है, जो श्री कृष्ण सोचेंगे वह गलत नहीं होगा। लेकिन इसमें आश्चर्य करने की भी कोई बात नहीं है। मेरा स्वभाव भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी उनका स्वरूप यथार्थ रीति से जानता हूं। पूरी निष्ठा है, और जब श्री कृष्ण जैसे हमारे साथ है तो हमें क्या अशक्य है, ऐसे युधिष्ठिर बोलते हैं। मेरा भी धर्म का, शरीर का और मेरे साथ पूरे पांडवों का और हम सभी का बल श्री कृष्ण के द्वारा बढ़ेगा और हम जरूर एक साथ लड़ेंगे और कौरवों को परास्त करेंगे। लेकिन अभी अपने अपने घर चले जाओ, सकुशल जाओ, और फिर वापस समय आने पर सभी इकट्ठा होना। और ऐसे यादव वीरों को प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर आदि निकलते हैं आगे। धौम्य ऋषि, बृहदाश्व ऋषि, लोमस ऋषि साथ में है, बाकी ऋषि भी है। लोमस ऋषि तो स्वर्ग से आए हैं,
और उनको सभी पृथ्वी का मालूम है, किधर क्या तीर्थ क्षेत्र है, किधर कौन सा आश्रम है, और सभी स्थानों पर जाकर उधर का इतिहास बता रहे हैं। पयोष्णी में स्नान करके युधिष्ठिर वैदुर्य पर्वत और नर्मदा नदी के तट पर जाते हैं, और उधर भगवान लोमश ऋषि तीर्थ और देवस्थान का परिचय देते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो तीर्थ है, इधर बहुत सारे ब्राह्मणों ने, राजाओं ने दान दिया है, और यहां कौशिक जो मुनि है, उन्होंने अश्विनी कुमारों के सहित स्वयं सोमपान किया था। और इसी स्थान पर महान तपस्वी भगवान जो मुनि इंद्र पर भी कुपित हुए थे, उन्होंने उसे स्तंभित कर दिया था। ऐसे जो च्यवन ऋषि है वो इधर ही हुए। तो फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि वो महातपस्वी च्यवन का इंद्र पर भी क्रोध कैसे हुआ, और उन्होंने इंद्र को कैसे स्तंभित कर दिया, और अश्विनी कुमारों ने जो सोमपान किया है वो कैसे अधिकार से किया, कृपा करके मुझे बताओ। तो लोमश जी कहते हैं कि जो च्यवन ऋषि है वे महर्षि भृगु के बड़े तेजस्वी पुत्र है। भृगु यानी आद्य ऋषि, उनके तेजस्वी पुत्र है। और वे तपस्या करते करते एक सरोवर के पास आ जाते हैं और उधर बैठते हैं तपस्या के लिए च्यवन ऋषि। और तपस्या करते करते एक ही आसन में इतने दिनों तक बैठते हैं कि उधर लता वेली, कुछ चिड़िया चींटियां उनके शरीर पर आने लगती है, तो भी उनको कुछ नहीं होता। और वो चींटियां उस पर मिट्टी डाल डाल के वो ढेर बना देती है मिट्टी का, और फिर भी वो ऐसे ही बैठे हैं। उधर समझ में नहीं आता था कि इधर कौन कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, जंगल ही जैसा है। लेकिन उनका आंखें मुंह उस रेती से खुला है। वह जो मराठी में वारुळ वल्मिक वो बनाया है चींटियों ने, और उसमें वो बैठे तपश्चर्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार बैठे, और उधर एक दिन एक राजा आ जाते हैं, और उनकी जो शरियाती नाम के राजा है, और शरियाती के वैसे बहुत सारे पुत्र है, लेकिन एक कन्या भी है, सुंदर ऐसी रूपवती कन्या। और वो कन्या उधर उनके साथ आती है, और उधर वो भटकते रहते हैं। उस कन्या को देखकर च्यवन ऋषि वैसे बैठे हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो कन्या का नाम है सुकन्या। वह अभी युवती हो गई है, और बड़ी उत्साह से इधर उधर भटकती जंगल देखती है। तो वो उस वल्मीक के पास आ जाती है, वो रेत के ढेर के पास, और उधर वो देखती है, इधर उधर देख देख के कि अंदर कुछ चमक रहा है। और जो च्यवन ऋषि की आंखें थी वो छिद्रों से चमक रही थी, तो उसको लगा कि ये क्या है। उसने काटा लिया, और वो दोनों उस चमकते आंखों में डाल दिया। वो खेल खेल में वैसा किया उसने, उसको मालूम नहीं था इधर कोई बैठा है। तो दोनों आंखें फूट गई, और च्यवन ऋषि क्रोधित हो गए। वो तपस्या में बैठे थे, और पूरी सेना और जो राजा थे वह भी स्तंभित हो गए जगह पर।
कोई हिला नहीं उनके क्रोध से। तो जो शरियाती राजा थे, जो सुकन्या के पिता, वो पूछते कि ऐसा क्या हुआ है कि ये सब संबित हो गए, कोई हिल नहीं रहा है, तो किसने क्या किया? फिर सुकन्या बोलती है कि मैंने एक रेत के ढेर में जो चमकने वाला था उसमें कांटे चुभा दिए। और ये सुनकर फिर वो चाहते च्यवन ऋषि के पास, च्यवन ऋषि से माफी मांगते हैं, लेकिन च्यवन ऋषि क्रोधित है। वो बोलते हैं अगर तेरी कन्या मुझे दे देता है तो मैं शांत हो जाऊंगा। तो सुकन्या भी मेरा अपराध है तो मैं स्वीकारूंगी, ऐसा बोलकर वो च्यवन ऋषि, बहुत ही उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, और ऐसे ऋषि के साथ उनकी शादी हो जाती है। और सुकन्या और च्यवन ऋषि वह फिर शादी करके उधर अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। सुकन्या उनकी सेवा करती है, उनकी आंखें नहीं है, उनको सब खाना पीना जो भी चाहिए वो दे देती है। एक दिन च्यवन ऋषि के पास अश्विनी कुमार आ जाते हैं, और अश्विनी कुमार सुकन्या से मिलते हैं और सुकन्या को बोलते हैं कि हमारे पास वैद्यक विद्या है, यानी डॉक्टरी विद्या, और जिसके कारण यौवन वापस आ जाता है और फूटी हुई आंखें भी आ सकती है। तो सुकन्या लेकर आती है अश्विनी कुमारों को, 2 कुमार है, उनको लेकर आती है और च्यवन ऋषि के पास वो आती है, अपने पति के पास। तो वो सुकन्या बोलती है अपने पति को कि ये अश्विनी कुमार है और वो आए हैं और आपको यौवन चाहिए ऐसा मुझे लगता है, तो कृपा करके इनकी जो शुश्रूषा है वो स्वीकार करो, वो तैयार है। तो अश्विनी कुमार शुश्रूषा करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वो ले जाते हैं और एक सरोवर में, उधर सरोवर था उसमें फिर अंदर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो तीनों के तीनों नया रूप लेकर, दिव्य रूप लेकर आ जाते हैं, युवा बनकर, और समान आकृति वाले हैं। अश्विनी कुमार भी और च्यवन ऋषि भी। पूरा जो वृद्धत्व था वो निकल गया, यौवन आ गया, युवान बन गए। ऐसे च्यवन ऋषि को देखा तो अश्विनी कुमारों ने, एक ने कहा कि हमारे तीनों में से एक को चुन लो। हाँ, सुकन्या को बोलते हैं कि हम सभी अभी एक जैसे हैं, तो हमारे में से चुन लो, हमारे में से एक आपका पति होगा। वो भी संभ्रमित हो जाती है, जैसे दमयंती संभ्रमित हो गई थी वैसे वो भी संभ्रमित हो जाती है कि अभी कैसे चुने, और च्यवन ऋषि को ही चुनना था। तो जो सुकन्या थी वो भी पतिव्रता थी, और उन्होंने अपने तपोबल से च्यवन ऋषि को पहचाना और उनको बराबर चुना, सही चुना। और फिर अश्विनी कुमार भी खुश हो जाते हैं और फिर वरदान दे देते हैं कि आपका यौवन बरकरार रहेगा। ये जो च्यवन ऋषि है, अभी जो च्यवनप्राश चल रहा है, उन्हीं के नाम से हम च्यवनप्राश को जानते हैं। और वो अश्विनी कुमारों के साथ रहकर बहुत सारी वैदिक विद्या जानते हैं, बहुत सारा ज्ञान उनके पास है। तो इस प्रकार एक बार च्यवन ऋषि के पास अश्विनी कुमार आ जाते हैं और उनकी बैठक बैठी है, और च्यवन ऋषि ने सोमरस लाया, वो स्वर्ग से लाया, और वो सभी को देने के लिए तैयार हो गए। अश्विनी कुमार आ गए, उनको भी देने के लिए तैयार हो गए। तो इंद्र ने रोका, ये जो अश्विनी कुमार है इनको अधिकार नहीं है सोमरस लेने का। तो च्यवन ऋषि बोलते हैं कैसे अधिकार नहीं है, वे तपस्वी है, वे तेजस्वी है, वे विद्वान है, निस्वार्थ भाव से वो सेवा करते हैं, तो उनको कैसे अधिकार नहीं है।
मैं देता हूं, किसी को आड़े आना है तो आ जाओ, इंद्र को बोलता है। च्यवन ऋषि इंद्र को बोलते हैं। तो इंद्र क्रोधित हो जाते कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं वज्र फेंक कर आपको मार डालूंगा। वो क्रोधित हो जाते इंद्र भी। इंद्र क्रोधित होने पर च्यवन ऋषि भी क्रोधित होते हैं और सोमरस दे देते हैं अश्विनी कुमारों को। देने के बाद फिर अपनी तपस्या के बल से इंद्र को भी स्तंभित कर देते हैं, यानी कि स्टैच्यू बना देते हैं। वह वज्र निकालते निकालते स्तंभित हो गए, उधर ही रुक गए। और इस तरह से च्यवन ऋषि इंद्र को भी पराजित करके उनको स्तंभित कर दिया। और एक अग्नि प्रकट हुआ, उधर से एक राक्षस प्रकट हुआ, और राक्षस प्रकट होने के साथ साथ वो इंद्र को रोकने लगा और बोला कि मैं आपको रोकूंगा। लेकिन इंद्र तब प्रसन्न हो जाते हैं च्यवन ऋषि का तप देखकर, उनकी विद्या देखकर, और फिर वो च्यवन ऋषि और अश्विनी कुमारों को प्रसन्न होकर के फिर छोड़ देते हैं। और इस प्रकार ये सब वृत्तांत लोमस ऋषि कहते हैं। उसके बाद फिर आगे चले जाते हैं और मानधाता की कथा बताते हैं। मानधाता भी युवनाश्व के पुत्र है, लेकिन वो स्त्री के गर्भ से नहीं हुए ऐसा बोलते हैं। वो युवनाश्व ने एक, जो ऋषि ने एक जल बनाया था, मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ, वो जो जल बनाया था कुंभ में, वो युवनाश्व ने बिना कुछ सोचे समझे प्यास लगने के बाद वही पी लिया, और वो बनाया था पुत्र युवनाश्व को ही पुत्र देने के लिए। लेकिन वो स्त्रियों ने, उसकी रानी ने पीना था, लेकिन वो ही पी गया। फिर वो ऋषि बोलते हैं, भृगु ऋषि, ये तो तेरे लिए, तेरे पुत्र के लिए बनाया था, लेकिन अभी तूने पिया, ये बहुत ही अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अभी तुझे ही इसको जन्म देना पड़ेगा। तो ऐसा बोलते बहुत सालों तक वो गर्भ रहा युवनाश्व के अंदर, और फिर वो पेट फाड़कर एक तेजस्वी पुत्र आ जाता है। फिर उसको कौन दूध पिलाएगा, कौन उसका पालन पोषण करेगा, तो ये पूछते हैं बाकी। तो इंद्र बोलता है, मानधाता, मेरी उंगली उसको पोषण देगी, मानधाता। तो उसका नाम मानधाता पड़ गया। और वो बहुत ही पराक्रमी है, तेजस्वी है, और ये जो इक्ष्वाकु कुल है इसमें वो हुआ, और बड़ा तपस्वी है, सम्राट बन गया था। ऐसे अलग अलग तीर्थों में जाकर के अलग अलग कहानी लोमस ऋषि बताते हैं। बाद में फिर एक कहानी बताते अष्टावक्र के जन्म की। अष्टावक्र बहुत ही विद्वान है, और उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु, और पृथ्वी भर में मंत्र शास्त्र में पारंगत है उद्दालक और श्वेतकेतु दोनों। और उद्दालक मुनि का और एक शिष्य है कहोड नाम का, और कहोड नाम का शिष्य बहुत ही विद्वान है। उसकी विद्वत्ता देखकर जो उद्दालक मुनि है अपनी कन्या को उनके साथ विवाह कर देते। सुजाता नाम की कन्या है, तो कहोड नाम के शिष्य के साथ उस कन्या का विवाह कर देते। कुछ दिनों बाद उसको गर्भ स्थापित हो जाता है सुजाता के पेट में। और जब जो कहोड ऋषि और बाकी शिष्य वो चर्चा कर रहे होते हैं, और जब शास्त्रास्त्र कर रहे होते हैं, शास्त्रार्थ, तब बीच में जो कहोड ऋषि का उच्चारण था, मंत्रों का उच्चारण वो कर रहे थे, बीच में गर्भ से आवाज आई, ये मंत्र का उच्चारण गलत हो रहा है। हाँ, बीच में आवाज आई गर्भ से। तो कहोड ऋषि इधर उधर देखते हैं, सुजाता के पेट से आवाज आ रही है। तो अभी से ये पुत्र बहुत ही धृष्टता कर रहा है,
उसको शाप दे दिया कि तू 8 जगह पर टेढ़ा मेढ़ा होगा, शाप दे दिया। कहोड़ ऋषि ने, अपने ही पिता ने किसको शाप दे दिया? हाँ, उस पुत्र को शाप दे दिया। जन्म के पहले उसका जन्म हुआ, उसका नाम अष्टावक्र, 8 जगह पर वो टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र। अष्टावक्र ये बहुत ही जन्म से ही विद्वान है, गर्भ से ही विद्वान है, क्योंकि घर में उद्दालक ऋषि और बाकी कहोड़ ऋषि और फिर सुजाता और उसका बेटा अष्टावक्र, वो विद्वान है, बचपन से ही विद्वान है। और जब किधर भी अगर शास्त्रार्थ चल रहा है तो वो उधर जाता है, और वो छोटा होने के बावजूद भी वो चला जाता है। एक राजा यानी जनक के लेवल का राजा है, और उस राजा के यहां शास्त्रार्थ चल रहा है, और उधर फिर ये अष्टावक्र छोटा है, जाता है। द्वारपाल रोकता है कि रुक जा, तू छोटा है, किधर जा रहा है, इधर तो विद्वान है सभी। तो अष्टावक्र बोलता है, केवल उम्र से विद्वान नहीं होते, केवल शरीर बड़ा है, दाढ़ी बाल सफेद हो गए इसलिए कोई विद्वान नहीं होता। विद्वान तो अपनी बुद्धि से होता है, वह अपने ज्ञान से होता है, वह विद्वान होता है। और तुम मुझे जाने दो, राजसभा में कोई ऐसा एक अहंकारी बंदी है, बंदी नाम का एक विद्वान है। तो वो क्या करता था किसी को हरा देता था, बहुत सारे ब्राह्मणों को, विद्वानों को उसने हराया, और वो पानी में डुबा देता था। हराने के बाद वो पानी में डुबा देता था ब्राह्मणों को, विद्वानों को। तो अष्टावक्र बोलते हैं कि मैं उसका अहंकार चकनाचूर कर दूंगा। और वो अष्टावक्र जाते हैं अंदर। अष्टावक्र जाने के बाद बंदी का प्रभाव, वो वेदवेत्ता है, वो ब्राह्मण भी देख चुके हैं, और ये बच्चा उधर आया और वो बोलता है कि मैं बंदी को बंदी बना दूंगा, और मेरे पास, मैं भी वेदवेत्ता हूं, मेरे पास भी ज्ञान है, लेकिन मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो बंदी है वो अहंकार से बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या कर दी, तो मैं भी बंदी को पानी में डुबाने आया हूं। अभी छोटा बच्चा ऐसा बोलने लगा तो बहुत सारों को आश्चर्य लगा, ये क्या है। तो अष्टावक्र फिर शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है। सोने के समय कौन नेत्र नहीं मुनता, जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती, हृदय किसमें नहीं होता, और वेग से कौन बढ़ता है, ये प्रश्न उधर चल रहे थे। तो अष्टावक्र ने बीच में ही उत्तर देना शुरू कर दिया कि मछली सोने के समय नेत्र नहीं मुनती, और अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता, वैसे पत्थर को हृदय नहीं होता, और नदी वेग से आगे बढ़ती है। ये चारों उत्तर दे दिए, चारों प्रश्नों के। और वाद विवाद उधर ही शुरू होने लगा। एक एक प्रश्न आते, अष्टावक्र उसके उत्तर दे देते, फिर बंदी के पास जाते हैं, और बंदी और उनकी यानी अष्टावक्र की जुगलबंदी हो जाती है। फिर एक एक करके प्रश्न पूछते हैं और बताते हैं कि इस दुनिया में एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व, ये बंदी बोलते हैं। फिर अष्टावक्र बोलते हैं कि इस दुनिया में दो तत्व है, प्रकृति और पुरुष, दो तत्व है, सुख और दुख। बहुत सारे दो दो तत्व दिखाई देते हैं, और आप बोलते हैं एक ही तत्व है। फिर वो बोलते हैं कि 3 गुण है इस दुनिया में, और त्रिगुणों के साथ ये प्रकृति चलती है, और 3 वेद वो मुख्य वेद है, और सभी को मार्गदर्शन करते हैं। फिर अष्टावक्र बोलते हैं कि 4 वेद है, और 4 मुख है ब्रह्मा के, 4 दिशा है। फिर एक एक करके 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है, 11, 12, 13, 14, फिर 13 तक जाते हैं।
तो उधर ये जो बंदे हैं ना वो अटक जाते हैं, लेकिन अष्टावक्र बोलते रहते हैं कि जो 13 है वह तिथियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा गया है, पृथ्वी को 13 द्वीपों वाली बतलाई है। और ऐसा बोलकर जो बंदी है वो चुप हो जाते हैं। फिर अष्टावक्र शुरू हो जाते हैं कि अग्नि, वायु और सूर्य ये तीनों देवता 13 दिनों के यज्ञों में व्यापक है, और वेदों में भी 13 आदि अक्षरों वाले अतिचंद कहे जाते हैं। और ये वो शुरू हो गया, बंदी रुका नहीं, अष्टावक्र रुका नहीं, वो बोलता है। और इस प्रकार बोलते बोलते जो बंदी, उसकी गर्दन नीची हो गई, मेरी विद्वत्ता इसके सामने नहीं चल रही है। और फिर अष्टावक्र कहते, राजन, ये बंदी शास्त्रार्थ में अनेक विद्वानों को उसने परास्त किया और जल में डुबवा चुका है। अब इसको भी तुरंत वही गति मिलनी चाहिए, जिसको जैसा कर्म वैसा ही फल मिलना चाहिए। तो फिर राजा को बोलते, लेकिन बंदे फिर बोलता है कि मैंने डुबोया, मैं ही जो जल में डुबोने के बहाने मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया है, और उनका मुझे आश्वासन पूरा करना था, ऐसा बंदी बोलता है। लेकिन अभी बात में समय मत गवा, बातों बातों में अभी समय बिताने के लिए वो हमें भ्रमित कर रहा है। इसलिए अष्टावक्र बोलते हैं कि मैं बहुत बार कह चुका, और तुम मतवाली हाथी की तरह कुछ ना कुछ सुना रहे हो अभी भी। और फिर दिव्यवाणी आती है और बंदी जल में समाधि ले लेते हैं। इतनी विद्वत्ता देखकर उसकी सभी ओर चर्चा हो जाती। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा। इस प्रकार इसकी कहानी युधिष्ठिर सुनते हैं लोमश ऋषि के द्वारा। फिर पांडव गंधमादन पर्वत की ओर चले जाते हैं। गंधमादन पर्वत पर जाकर वह जाते जाते बीच में थक जाते हैं। उधर हिमालय की तरफ जाते जाते द्रौपदी पहले थक जाती है। द्रौपदी थकने के बाद युधिष्ठिर बोलते भीम को भी कि इसको उठा लो, लेकिन भीम बोलते हैं कि इधर हिडिंबा रहती है और घटोत्कच भी इधर ही रहता है। वो बड़ा शूरवीर है, महापराक्रमी है, वो मेरे से भी अधिक पराक्रमी है, उसकी शक्ति मायावी है। तो युधिष्ठिर बोलते बुला लो उसको, उसको याद करो। तो घटोत्कच याद करते आ जाता है और घटोत्कच को आज्ञा देता है भीमसेन कि अब अपनी मां को उठा ले और कंधे पर बिठाकर चल। तो वो बोलता है मैं तो द्रौपदी को ही नहीं, आप सभी को उठा सकता हूं। तो सभी बैठ जाओ और आपको जहां जाना है चलो। तो सभी बैठ जाते हैं उसके कंधे पर, और उसके साथी है वो भी मायावी है, वो सब जिधर जाना है उधर छोड़ देते हैं। तो आगे चलते चलते फिर एक ऐसी जगह है कि उधर बहुत सारे फूल, अच्छे गार्डन सा दिखाई दिया। तो युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी एक पुष्प लेकर आती है और युधिष्ठिर को दे देती है। और द्रौपदी बोलती है भीमसेन को कि आगे एक सरोवर है, लेकिन वो बहुत ही बर्फीले भागों में है, गंधमादन पर्वत पर, उसको लेकर आना है। तो तू लेकर आ जा, भीमसेन ही लेकर आ सकता है। बाकी घटोत्कच उधर छोड़कर फिर घटोत्कच वापस चला जाता है। और आगे जो कहानी है उधर हनुमान जी मिल जाते हैं। अभी थोड़ा समय ज़्यादा हुआ है तो रुकते हैं, हनुमान जी की कहानी कल सुनेंगे। तब तक नमस्कार।